पर मेरी पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में भी निहित है कि गौ माता में 64 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन इस कलयुग में देव रूपी गौ माता की दुर्दशा देखकर दिल दहल जाता है। उसके बाद भी यहाँ की सरकारों के द्वारा ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे इनकी दुर्दशा में सुधार आ सके। देखिए रिपोर्ट। मैं गौ माता हूँ। लोग समय समय पर मेरी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इस कलयुग में देवी रूपी गौ माता की दुर्दशा देख दिल दहल जाता है। उसके बाद भी यहाँ की सरकारों द्वारा ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता जिससे इनकी दुर्दशा में सुधार आ सके। अगर बात करें वर्तमान सरकार की, तो इसके द्वारा गौवंश के रखरखाव का पूरा इंतजाम किया गया था, जिसको लेकर सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करते हुए गौशालों का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर सरकार के द्वारा गौशालों में रहने वाले प्रति गौवंश 30 रुपए आवंटित किया गया था। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी आज ये गौवंश सड़कों पर ही रहने को मजबूर हैं। इन गौवंशों के सड़कों में रहने से रास्ते में निकलने वाले वाहनों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये गौवंश अनियंत्रित तेज रफ्तार वाहनों का भी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मौत तक हो जाती है। और इन गौवंशों से किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इनके चारे का इंतजाम न होने की वजह से ये सभी किसानों की भरी खड़ी फसल खाकर उसे बर्बाद कर देते हैं। है कि जानवर नुकसान करता है, खेत में की फसल खाता है और बहुत ज्यादा रातों दिन दिक्कत है। और खेत देते हैं तो रोड में चले जाते हैं, रोड में बैठते हैं तो एक्सीडेंट होता है, फिर रोड से डगर के रात रात आ जाते हैं, फिर खेदते हैं। तो इसी समस्या बहुत जोरदार है। इसका कोनो गवर्नमेंट गौशाला बनवा रही है, न कोनो कुछ कर रहे गवर्नमेंट। जानवरों से इतनी समस्या है कि रात दिन ताकते हैं फिर भी चढ़ जाता है। जो हाँक दे तो जो है रोड में जाके बैठते हैं तो एक्सीडेंट होता है। तो गाय रोज को 2-4-6 मरती होंगी, ज्यादा भी मर जाती एक्सीडेंट से। न गौशाला बन रहा है, न कुछ बन रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार के इन नुमाइंदों द्वारा जनपद में लगभग 2 सैकड़ा गौशालाओं का निर्माण कराया गया था, जिनमें से 13 गौशालाएं स्थायी है, जिनमें करोड़ों रुपए की लागत लगाई गई है। इसके बाद भी इन गौवंशों के दर दर भटकना पड़ता है, अपना गौशाला छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ता है। इससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कहीं न कहीं गौशालाओं का संरक्षण करने वाले ही इसके मुख्य दोषी हैं। इसमें लिए गांव वाले जो है इनको छोड़ देते हैं और ये इस बरसात के मौसम में जो है ये साफ जगह में जाकर बैठती हैं। इसलिए ये घटना दुर्घटना आजकल हर 2-4 दिन में हर जिले में जहां भी अन्ना गौवंश है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी तो जो इनको पाल के छोड़ देता वही है। द्वारा ये था कि 2 तारीख तक सब जगह की जहाँ पे रोडों की हैं उसकी जो है सब जितनी भी गौवंश बैठा सब हट जाना चाहिए। उसके लिए अब हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोगों के पास उसका कागज वगैरह लेटर वगैरह आ गए, उसको निकाल के अब आगे के लिए उसमें जो कार्रवाई हम लोग देख रेख करेंगे। अब बात करते हैं सड़कों पर बैठे इन अन्ना गौवंशों की। इतनी तादाद में गौशालाएं होने के बाद भी आखिर क्या वजह है इनको सड़कों पर अपना गुजारा करना पड़ता है? गौवंशों के सड़कों पर विचरण करने का मुख्य कारण ये है कि सरकार द्वारा इनके रहने के लिए जिन गौशालाओं का निर्माण कराया गया वहाँ पर इनके खाने पीने का कोई भी इंतजाम नहीं होता। आखिर कौन है इनका जिम्मेदार? क्यों नहीं हो रहा सरकार के आदेशों का पालन? आखिर क्यों है ये गौवंश सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर? ये एक बड़ा सवाल है। बांदा से के न्यूज़ के लिए अनवर रजा की रिपोर्ट।